नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। अचानक अमित शाह की रैली में क्यों लगने लगे वोट चोर के नारे? वोट चोरी का नाम सुनकर कैसे बुरी तरह से चिढ़ गए अमित शाह? दरअसल कल से एक वीडियो सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल हो रहा है कि हर कोई वही देख रहा है। ये वीडियो अमित शाह का है। इस वीडियो में उनकी ऐसी खतरनाक किरकिरी हुई, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। बिहार की जनता ने अमित शाह के मुंह पर ऐसी बेइज्जती कर दी, जिसके बाद वो जनता से ही टपोरी अंदाज में बात करने लगे। तो आखिर कैसे अमित शाह की रैली में उठी वोट चोरी की बात और शाह साहब ने बौखलाहट में क्या कहा, सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार के हर कोने, हर गांव, हर कस्बे में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा पहुंचा दिया है। इस नारे का असर अब केवल आम जनता पर ही नहीं, बल्कि खुद मोदी शाह के समर्थकों पर भी साफ दिखने लगा है। अब भक्तों के बीच मोदी शाह के पुराने जुमले नहीं गूंजते, बल्कि राहुल गांधी द्वारा उठाया गया वोट चोरी का मुद्दा ज्यादा गर्म दिखाई देता है। कल इसका एक जीता जागता उदाहरण सामने आया कि जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। ये उदाहरण हमें मिला है चाणक्य कहलाने वाले अमित शाह की रैली से। दरअसल बिहार के रोहतास जिले में गृह मंत्री अमित शाह की एक बड़ी जनसभा थी। मंच पर शाह साहब खड़े होकर अपने ही अंदाज में सवाल दागते हैं, बताइए राहुल गांधी यहाँ क्यों आए हैं? तो शाह साहब को पूरा भरोसा था कि जनता वही घिसे पिटे जवाब दोहराएगी, जैसे कि राहुल गांधी झूठ बोलने आए थे, राहुल गांधी मुसलमानों की मदद करने आए थे, राहुल गांधी हिंदू विरोधी है, राहुल गांधी राष्ट्र विरोधी है, ऐसे ही कुछ वही सब स्क्रिप्टेड डायलॉग जो सालों से भाजपा मंचों पर गूंजते आए हैं। लेकिन इस बार कहानी पलट गई। जनता ने न सिर्फ अमित शाह की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, बल्कि सीधा उनके सामने वोट चोरी का नारा फेंक मारा, जिसने उनकी नींद हराम कर दी। जैसे अमित शाह के कानों में नारा पड़ा, वो साफ तौर पर असहज हो गए। पहले उन्होंने खिसियाकर मुस्कुराने की कोशिश की, फिर बोले, अरे यार ऐसे ना बोलो, अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो आप खुद ये वीडियो देख लीजिए। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार वोट चोरी नहीं। तो मंच पर शाह साहब और नीचे भीड़ का ये संगम ऐसा लग रहा था जैसे किसी फिल्म का क्लाइमैक्स अचानक उल्टा हो गया हो। अमित शाह जहां उम्मीद कर रहे थे कि जनता उनके सुर में सुर मिलाएगी, वहीं जनता ने उनका पूरा गाना ही बदल दिया। स्टेज पर अमित शाह ताने कस रहे हैं, जनता बीच में ही वोट चोर चिल्ला रही है और अमित शाह की मुस्कान खिसियानी बिल्ली जैसी हो गई है, जैसे कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया हो और अब हंसी से छुपाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन जनता भाई बिहार की है, वहां के लोग सब समझते हैं, वो कहां इतनी आसानी से चुप बैठने वाले थे। जनता ने उनकी ऐसी किरकिरी की कि वो चाहकर भी कुछ न कर पाए। अब आप जरा सोचिए, देश का गृह मंत्री, वो भी अमित शाह जैसा नेता जिसे लोग सबसे ताकतवर मानते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हर चाल, हर स्क्रिप्ट, हर परिस्थिति को कंट्रोल कर लेता है, वो खुद अपनी इस जनसभा में जनता को कंट्रोल नहीं कर पाया। सोशल मीडिया पर ये पूरा वाकया बिजली की तरह फैल चुका है। वीडियो वायरल है, लोग मजे ले रहे हैं, मीम बना रहे हैं और क्लिप्स काटकर हर जगह पहुंचा रहे हैं। लोगों को पहली बार लगा कि जनता ने सच में नेताओं को आईना दिखा दिया। शाह साहब जैसे बड़े नेता, जिनकी सभा में लोग आमतौर पर केवल तालियां बजाते हैं, वही शाह साहब अब खुद जनता की आवाज में दब गए। राजनीति में आपने बहुत ड्रामे देखे होंगे, लेकिन कल बिहार में जो सीन आया वो तो किसी फिल्मी मसाले से कम नहीं था। अमित शाह आए थे बड़ी रैली करने, जनता को अपने जुमलों से लुभाने और हमेशा की तरह राहुल गांधी पर तंज कसने। लेकिन हुआ क्या? जनता ने उनकी पूरी स्क्रिप्ट ही फाड़कर कूड़ेदान में डाल दी। जनता ने दिखा दिया कि इस बार नारे नेता नहीं, बल्कि जनता तय करेगी। वैसे वोट चोरी का मुद्दा इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। राहुल गांधी ने इसे जोर शोर से उठाया और मोदी शाह की राजनीति के गढ़ में सेंध लगा दी। पहले तो भाजपा समर्थक इस मुद्दे का मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब हालत ये है कि खुद शाह साहब की सभा में जनता उसी नारे को बोल रही है। लेकिन इतना सच सुनकर शाह साहब का गुस्सा भी छिप नहीं सका। बेचैनी इतनी बड़ी कि मंच से ही जनता पर तू तड़ाक करने लगे। उनके लहजे में वो गुस्सा था जो साफ दिख रहा था, जो कि उनके अंदर डर बैठ गया है। गुस्से में आकर उन्होंने उल्टी सीधी भाषा का इस्तेमाल किया और यही क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोग कह रहे हैं कि अगर देश का गृह मंत्री ऐसी भाषा बोलता है तो फिर आम आदमी से क्या ही उम्मीद की जाए। देखिए उनकी ये वीडियो। भाई वो फौजदार, ओ फौजदार साहब, इसको बुलाओ। ओ भैया आप जरा, बस हो गया, चलो भाई। वो फौजदार, ओ फौजदार साहब, इसको बुलाओ। ओ भैया आप जरा, बस हो गया, चलो। तो वीडियो देख करके लोग पुरानी यादें भी ताज़ा कर रहे हैं। यादें जब शाह साहब मंच से खड़े होकर के ओ सफेद कपड़ा चिल्ला रहे थे।
सफेद कपड़ा ओ ए सफेद कपड़ा ओ ए वही टोन, वही गुस्सा अब फिर से देखने को मिला। अब जनता के बीच से वोट चोरी का कहना और अमित शाह का ये गुस्सा बताता है कि बिहार में बीजेपी के लिए कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। भाजपा चाहे मां के नाम पर रो ले या घुसपैठ का मुद्दा उठा ले, लेकिन उनका कोई भी मुद्दा काम नहीं आ रहा है। पहले जहां बिहार की राजनीति में भाजपा आत्मविश्वास से लबरेज नजर आती थी, तो वहीं अब उनके चेहरे से वो चमक गायब हो चुकी है। असली वजह है जनता का मूड और विपक्ष का नया अंदाज। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार में वो कर दिया है जिसकी भाजपा ने शायद कल्पना भी नहीं की थी। गांव-गांव, गली-गली तक वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा पहुंच चुका है। इस नारे ने जनता के बीच एक तरह का माहौल बना दिया है कि भाजपा चुनावों को ईमानदारी से नहीं लड़ रही है। और जब जनता के मन में शक बैठ जाता है तो फिर चाहे कितनी भी बड़ी मशीनरी लगा दो, असर उल्टा ही पड़ता है। भाजपा की सबसे बड़ी ताकत रही है उनका मैसेजिंग और प्रचार का तरीका, लेकिन इस बार हालात उल्टे पड़ गए हैं। पहले उनके मंचों से ही विपक्षी नेताओं पर तंज कसे जाते थे और जनता तालियां बजाती थी, लेकिन अब हो रहा है कि जनता खुद मंच पर भाजपा नेताओं को घेर रही है। अमित शाह की रैली में वोट चोर का नारा इसका जीता जागता सबूत है। भाजपा की दिक्कत ये भी है कि उनके पास अब नए मुद्दे बचे नहीं हैं। राम मंदिर और हिंदुत्व का एजेंडा जितना खेला जा सकता था उतना खेला जा चुका है। कभी मां के नाम पर रोना या घुसपैठियों का डर दिखाना हो, कोई मुद्दा बीजेपी बना नहीं पा रही है, क्योंकि बिहार की जनता बेरोजगारी, पलायन और महंगाई से परेशान है। वहीं इस बार चुनाव में भाजपा की रैलियों का हाल भी फीका है। पहले जहां भीड़ उमड़ती थी, अब वहां या तो कुर्सियां खाली नजर आती हैं। ऐसे में भाजपा की राह अब बिहार में बहुत मुश्किल हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।